वेरी गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। और आज हम डिस्कस करेंगे डीडीसी का पार्ट। और जो BLS 104 पेपर है उसमें आपका दो क्लासिफिकेशन स्कीम है, एक है डीडीसी और एक है सीसी। ठीक है। तो आपको इसमें हम डिस्कस करेंगे डीडीसी के बारे में। और डीडीसी में मैं जैसे पहले बताया था आपको, डीडीसी का एक फोल्डर आपको बना लेना है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया है। और इसमें दो फाइल्स हैं, वैसे तीन फाइल्स हैं इसमें: मैनुअल टेबल, रिलेटिव इंडेक्स, शेड्यूल और समरी। ठीक है। तो समरी को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है। और टेबल और शेड्यूल को आपको एक फोल्डर में जैसे मैंने बनाया है उसमें सेव कर लेंगे, डीडीसी पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो जैसे ही आपको बताया जाएगा कि शेड्यूल में आपको सर्च करना है तो आप इससे सर्च कर लेंगे, क्योंकि अगर आप एक डिवाइस से कनेक्ट होंगे तो आपको उसी डिवाइस से ज्वाइन करेंगे और उसी डिवाइस से अगर सर्च करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो आप इस फोल्डर को एक सिस्टम या लैपटॉप में सेव कर लेंगे और बाकी समरी को प्रिंट आउट निकालेंगे, जिससे कि आप आसानी से सर्च कर सकें। और एक मतलब डिवाइस में, यानी कि आप कंप्यूटर लैपटॉप में डीडीसी का फोल्डर बना के रख लेंगे और दूसरे डिवाइस से आप ज्वाइन करेंगे, मोबाइल या लैपटॉप से, जिससे कि आपको सर्च करने में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो समरी को मैं आपको बताती हूँ। समरी में आपको बेसिकली जो फर्स्ट समरी है उसे आपको लर्न करना है, बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए। और मैंने समरी को आपको याद करने का तरीका बताया था, मैं दोबारा बताती हूँ, एक सेकेंड। यस। ठीक है। तो ये समरी है आपकी, जिसमें फर्स्ट समरी, सेकंड समरी और थ्री समरी, थर्ड समरी दी हुई है। और ये डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है, जिसे मेलविल डेवी द्वारा डिवाइस किया गया था। और इसमें कोई भी नंबर बनता है तो मिनिमम 3 डिजिट का बनता है। और इसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डॉट का यूज होता है। ठीक है। इसलिए इसे डीडीसी यानी कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम कहते हैं। और स्क्रीन शो नहीं हो रही है आप लोगों को? मैं दोबारा शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। समरी, एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। यस। तो ये समरी है बेसिकली, इसमें आपका जो डीडीसी की जो पूरे ज्ञान जगत अगर हम बात करें ना, तो उसको 10 मेन क्लासेस में डेवी सर ने डिवाइस किया, मतलब विभाजित किया था। और ये 10 मेन क्लासेस है। ठीक है। तो इसके याद करने का मैंने तरीका बताया था कि जी फॉर जर्नेलिया, जी फॉर जर्नेलिया। ठीक है। जिसमें कि सारे जनरल वर्क, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस, ये सारी चीजें आती हैं। जो कहीं नहीं आता वो हम इसे इसके अंदर रखते हैं। ठीक है। फिर दूसरा होता है पी फॉर फिलोसफी और साइकोलॉजी। तीसरा है रिलीजन यानी कि आर। और फोर्थ है आपका यस यानी कि सोशल साइंस। इसी प्रकार से लैंग्वेज का एल। और आपका एल। और साइंस को याद करने का तरीका मैंने बताया था कि एन, नेचुरल साइंस कर देंगे तो हम आसानी से याद कर सकेंगे। ठीक है। क्योंकि एस ऊपर भी आया है और एस नीचे भी आया है। इसी प्रकार से टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर आर्ट एंड रिक्रिएशन, एल फॉर लिटरेचर एंड जी फॉर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, यानी कि GPRS, GPRS एंड LNTALG। तो इस तरह से याद करेंगे, GPRS LNTALG, तो इस तरह से हमें आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वो समझेंगे। ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। मैंने आपको अभी कुछ प्रॉब्लम्स दी थी, अभी जो प्रीवियस क्लास थी, तो जिसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दी थी, तो उसके सोल्यूशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे करेंगे। ठीक है। तो आई थिंक आपको स्लाइड नहीं शो हो रही है ना, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ शेयर करने की। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये नहीं है दिस वन। यस। तो आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको, अभी भी प्रीवियस स्लाइड दिख रही है आई थिंक, है ना? मैं दोबारा का शेयर करूँगी, एक मिनट। दिस वन, दोबारा वही शेयर हो गई, एक मिनट। This one, ये वाली स्लाइड है। ठीक है। अब दिख रही है आपको? तो ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दी थी, तो इसे हम लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये
हम नंबर इसमें कैसे बनाते हैं, फर्स्ट समरी, सेकंड समरी और थर्ड समरी के बाद हम जो शेड्यूल पे कैसे जाते हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है नंबर जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस को हम पहले देखेंगे कि फर्स्ट समरी में किस मेन क्लास के अंदर आ रही है। ठीक है, तो हम पहले जाते हैं समरी पे, फर्स्ट समरी पे जाते हैं। हमने अभी समरी ली थी, यहाँ ये समरी हमारी है, आपको दिख रहा है? आई थिंक दिख रहा है, यस। तो ये समरी है आपकी, और इसके थ्रू हम मतलब कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस है वो किसका पार्ट हो सकती है। तो जितनी भी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशल, यानी कि आपका कल्चर से रिलेटेड चीजें हो गई आपकी, या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गई, सर्विसेज हो गई, मिलिट्री होगी, तो ये सारी चीजें आपकी एक तरह से हम कहेंगे सोशल साइंस के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें लेकिन एक आइडिया, एक ब्रॉड लेवल का, मतलब ब्रॉड क्लास की मालूम चल गई। लेकिन अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस, तो हमें आइडिया नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप इसकी सेकंड समरी पे जाएंगे और देखेंगे कि 300 के अंदर ये हमें लाइफ इंश्योरेंस कहीं मिल रहा है क्या। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे, तो यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल सर्विसेज की बात की जा रही है। तो जो इंश्योरेंस है एक प्रकार की सर्विस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी, लेकिन हमें लाइफ इंश्योरेंस का नंबर नहीं मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, 360 पे जाएंगे, आपके समरी, थर्ड समरी पे, ठीक है। 360 की थर्ड समरी पे जाएंगे हम, देखते हैं वहां पर क्या मिलता है हमें। 360, यस, 360, यस, देखिए। ठीक है, तो सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल सर्विसेज मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। सोशल वेलफेयर है, क्रिमिनोलॉजी है, पैनल है, एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इंश्योरेंस का नंबर यहाँ से आपको मिल गया, लेकिन हमें ढूंढना है लाइफ इंश्योरेंस का, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, अब हमें शेड्यूल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम शेड्यूल पे जाके देखते हैं, आपको शेड्यूल आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमें आइडिया लग गया कि 368 मेन क्लास से, क्योंकि अगर हम, टेबल खुल गया, सॉरी, ये मुझे शेड्यूल पे आना, शेड्यूल, मैनुअल समरी है, एक मिनट, मैं टेबल पे जाती हूँ, सॉरी, शेड्यूल पे है ना, ये आपका शेड्यूल, यस, ठीक है। ये शेड्यूल ओपन हो रहा है, और आपको ये वॉल्यूम 2 कहलाता है, आपके इसमें टोटल 3 वॉल्यूम्स है। पहला है इंट्रोडक्शन टेबल, दूसरा है आपका शेड्यूल, और तीसरा है रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। तो आपको ज्यादातर शेड्यूल का ही यूज करने को मिलेगा, टेबल का थोड़ा कम करेंगे हम, जब हमें किसी एरिया की बात की जाएगी, किसी सब डिवीजन की बात की जाएगी, उस केस में, ठीक है। तो हमें चलना है लाइफ इंश्योरेंस के नंबर बनाने के लिए, और हमको सर्च करना है 368 मेन क्लास में, ठीक है। तो हम चलते हैं 368 मेन क्लास, ठीक है। तो हमें हमारा टाइम सेव होता है, क्योंकि हम अगर थर्ड समरी का यूज करते हैं, तो हमें डायरेक्ट ये मालूम चल जाता है कि ये हमें 368 में जाना है, अदरवाइज हमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इस तरह से हम डायरेक्टली जा नहीं सकते हैं। तो हम 368 पे चलते हैं, हाँ, एक सेकेंड, 368, 341, क्योंकि ये बहुत बल्की है, इसीलिए हमने आपसे कहा है कि आप इसे एक सिस्टम पे सेव कर लें, ताकि आपको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज आप सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हम नेट के थ्रू इसको कर रहे हैं, और आप अगर बिना नेट के यूज करेंगे इसे, तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस हमको यहाँ पे मिला, ठीक है। अब चूंकि लाइफ इंश्योरेंस हमें देखना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमें इसके आसपास की मेन क्लासेस, इसके मतलब क्लासेस के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कहीं आसपास हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, हमें सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको कहाँ पे थे, इंश्योरेंस था यहाँ पे, यस, और इंश्योरेंस यहाँ पे था, और हम सब जगह देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर फायर इंश्योरेंस है, एयर ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस है, और एक सेकेंड यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका कुछ नहीं करना, 368.31, सॉरी 32 ले लेंगे, ठीक है। तो आपका ये बना बनाया नंबर मिल जाएगा, 6, सॉरी, एक सेकेंड, प्रॉब्लम कहाँ थी,
ये हम प्रॉब्लम पे आ गए। एक मिनट, आपको दिख रही है स्क्रीन? एक सेकेंड। यस। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस का नंबर था वो क्या बन गया आपका? हमने बनाया था 368.32, ठीक है। तो ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस का नंबर बन गया। इसी प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर बनाना में, तो क्या करेंगे हम, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ पर? समरी में, ठीक है। तो हम समरी में जाते हैं। समरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ठीक है। ये समरी है हमारी। और हमें देखना है अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर। तो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो इकोनॉमिक के आसपास ही आता है, और इकोनॉमिक किसका पार्ट है? सोशल साइंस का, ठीक है। तो हम फर्स्ट समरी पे नहीं जाएंगे क्योंकि सोशल साइंस को हमें पता है कि 300 के अंदर आता है। तो हम सीधे सेकंड समरी पे चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कहीं पे? यहाँ पर 300 इकोनॉमिक का पार्ट है ना। तो यहाँ पर इकोनॉमिक के पार्ट में हो सकता है, बट यहाँ पे कहीं और नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 330 में चलते हैं इकोनॉमिक के पार्ट में, ठीक है। तो हमें वहां पे आइडिया लग जाएगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर किधर आ सकता है। तो थर्ड समरी की तरफ चलते हैं 330 में, ठीक है। 330 में, ठीक है। यहाँ पे 330 में आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे 330 यहाँ पे है आपका, ठीक है। यहाँ पे लेबर इकोनॉमिक के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है, ठीक है। तो लेबर इकोनॉमिक, बट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट नंबर नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, हम शेड्यूल पे जाएंगे, ठीक है। शेड्यूल में हमें अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर मिलेगा, ठीक है। और हम शेड्यूल पे चलते हैं। शेड्यूल पे चलते हैं, एक सेकेंड, शेड्यूल पे। ये हमारा शेड्यूल है, आपको विजिबल हो रहा है? यस, देखो आपका 331 पे हमें चलना है, ठीक है। 331 पे, ये हम 368 पे हैं, और हम 331 पे चलते हैं, एक सेकेंड। 331 पे चलते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 331 पे, ये हमारा 368 का जो प्रीवियस प्रॉब्लम की थी ना, तो उसका ओपन था। अब हम 331 पे चलते हैं। 331 पे, एक सेकेंड। इसका प्रॉब्लम 378 ओपन है ना अभी। 331, सॉरी, आगे पहुंच गए हैं। 331 पे जाना है हमें। इकोनॉमिक आ गया। और हम लेबर इकोनॉमिक में हमें सर्च करना था, हमें लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर चाहिए था। और हम देखते हैं 331 से स्टार्ट करते हैं पहले तो। हम लोग काफी आगे, ये 331 है, यहाँ से स्टार्ट है 331, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर कहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इनको भी देखते चलते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ, सॉरी, लेबर इकोनॉमिक, विमेन लेबर लेबर इकोनॉमिक ऑफ विमेन वर्कर्स, तो उस केस में हम लोग इसका नंबर बनाते हैं, बट इस तरह की प्रॉब्लम्स है नहीं हमारे पास। तो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर ढूंढेंगे, और वो यहीं कहीं होना चाहिए, देखते हैं। यहाँ पे देख गया, यस। ये अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर हमारा यहीं से बन गया 331.137, ठीक है। तो हम एक बार जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम दोबारा चलते हैं, और वहां पर जाके जो हमारा नंबर है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हमारा जो नंबर है इसमें कितना हुआ था, 331,
एक सेकेंड। 331 थ्री थ्री सॉरी 331.137। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे, हार्ट डिजीज। ठीक है, तो हार्ट डिजीज किससे रिलेटेड है? आपको दिमाग में आ रहा हो कि हार्ट डिजीज ह्यूमन से रिलेटेड है, बट नहीं। ये डिजीज की बात हो रही है। डिजीज को हम कहाँ डायग्नोज करते हैं? कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती हैं, जहाँ पे हम चीजों को मशीनों द्वारा फाइंड आउट करते हैं कि डिजीज कौन सी है। ठीक है, तो उस केस में हम टेक्नोलॉजी 600 में जाएंगे। ठीक है, तो अब हम तो फिर वही सेम फॉलो करना है कि हम पहले जाएंगे समरी में। ठीक है, समरी पे जाना है हमें। और यहाँ पे समरी, एक सेकंड, ये हमारी समरी है। समरी, यस, ये समरी आपने को ओपन होने ही है। ठीक है, तो जैसे कि आपको आइडिया लगा कि ये 600 के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो हमें फर्स्ट समरी में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें आइडिया लग गया कि टेक्नोलॉजी को मतलब के थ्रू हम लोग प्रॉब्लम को या जो भी बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, कि हार्ट की है, लंग की है, कि किसी पर्टिकुलर पार्ट की है। ठीक है, तो हम चलते हैं सेकंड समरी पे डायरेक्टली। एक सेकंड, इसे ओपन होने में टाइम लग रहा है। सॉरी, मुझे, यस। तो हमें क्या करना है, 600 की हम सेकंड समरी में चलते हैं। ठीक है, ये थर्ड समरी है और हम 600 पे चलते हैं। ये सेकंड समरी चल रही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये हम हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी यहाँ पर, लेकिन टेक्नोलॉजी यहाँ पे उससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे दूसरा 610 मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, 610 के थर्ड समरी में जाएंगे। ठीक है, और 610 के थर्ड समरी पे जाने के बाद हमको आइडिया लगेगा कि हमारी जो हार्ट डिजीज है वो कहाँ मिल सकती है। 610, 610, यस, आई थिंक ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपका पर्सनल हेल्थ है। यहाँ पे 616 आपका डिजीज का नंबर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब डिजीज, हमें डिजीज के आगे कुछ नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे हार्ट डिजीज की बात हो रही है या पर्टिकुलर किसी और पार्ट की डिजीज की बात हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे जाएंगे शेड्यूल के पास। ठीक है, तो अब हम शेड्यूल को देखते हैं कि 616 में हमारा शेड्यूल ई में मतलब कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो हम शेड्यूल पे चलते हैं, 616 के शेड्यूल पे, जिससे कि हमें आइडिया लगे कि हमारी जो हार्ट डिजीज है वो कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, टेबल, टेबल नहीं खोलना है भाई, शेड्यूल। ठीक है, आई थिंक अब ओपन हो गया होगा शेड्यूल। ठीक है, थोड़ा सा ये बल्कि होती है फाइल, तो थोड़ा समय लेती है। तो हमें 616 में जाना है। 616 नीचे होगा, क्योंकि जो आगे के पन्नों पे होगा, इट मीन्स। थोड़ा समय लग रहा है इसमें एक्चुअली। क्या प्रॉब्लम है? यस, फाइनली खुल गया। हाँ, 610 616 पे हमें जाना है, लेकिन 616 थोड़ा सा आगे है।
ये 613 है ये। आई थिंक 616 होना चाहिए आसपास ही। देखिए, अगर आप सेम डिवाइस से ज्वाइन भी करेंगे ना, सेम डिवाइस से अगर सर्च भी करेंगे ना, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे कि यहाँ पर हम इंटरनेट के थ्रू बुक्स को शेयर कर रहे हैं ना, तो थोड़ा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसलिए हमने कहा कि आप इसे अलग डिवाइस में सेव कर लेंगे, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। 616 ही आई थिंक ओपन हो गया है, बट हमें आइडिया नहीं लग पा रहा कि हम कहाँ पे हैं। हम 616 पे चल रहे हैं, और हमें 616 की हार्ट डिजीज देखनी है, ठीक है। सेकेंड, हम कहाँ पे हैं? थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, तो टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा है। और देखते हैं इतना समय क्यों लग रहा है इसे। देखिए, डिजीज का ही चल रहा है। 616 ही चल रहा है ये। एक सेकंड, थोड़ा सा स्लो चल रही है ये। आप ये आई थिंक 616 स्पेस से हो रहे हैं। पेज ओपन नहीं हो रहा एक्चुअली। देखिए, अगर बात करेंगे डिजीज ऑफ स्पेशल टॉपिक, तो आपका 61602 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से डिजीज ऑफ पैथोलॉजी, तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम बनती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे डायग्नोस का, प्रोसेस का अलग अलग नंबर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें देखना क्या है? हमें देखना है डिजीज ऑफ हार्ट, है ना। हार्ट डिजीज देखनी है हमें। तो हम देखते हैं कि डिजीज हार्ट का नंबर कहाँ से मिलता है, ठीक है। 616। देखो, यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका डिजीज का वन टू, डिजीज का 616 दिया हुआ है, और हार्ट का नंबर दिया हुआ है 12, यानी कि .12, ठीक है। तो अगर बात करें हार्ट डिजीज की, तो क्या नंबर बनेगा? 616.12, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करें डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स, तो 616.13। इसी प्रकार से अगर बात करें डिजीज ऑफ वेन्स एंड कैपिलरीज की, ठीक है, तो 616.14। इसी प्रकार से अगर बात करें डिजीज ऑफ ब्लड्स की, तो 616.15 आपका डिजीज ऑफ ब्लड का नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हम नंबर बना लेते हैं एक बार जाके वहां पर। और हमारा जो नंबर बना था, क्या बना था? 616.12, ठीक है। क्लियर हो गया हो आई थिंक आपको। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम, हार्ट सर्जरी की, ठीक है। एक मिनट, आपको आई थिंक शेयरिंग की बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, शेयर नहीं हो पा रहा है फाइल। मैं दोबारा शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे, हमने क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ पे, सॉरी, एक सेकेंड, ये जो नंबर था हमने बनाया था, ये वाला अभी दिख रहा होगा। 616 क्या बनाया था हमने? 616 हार्ट सर्जरी का हमने बना लिया, सॉरी, हार्ट डिजीज का बना लिया था। अब हमने देखना है हार्ट सर्जरी का नंबर, ठीक है। तो हार्ट सर्जरी का भी नंबर कहाँ पे मिलेगा आपको? मोस्ट प्रोबेबली है कि हार्ट डिजीज के आसपास ही होएगा, ठीक है। डिजीज के आसपास, यानी कि 616 जो समरी हमारी है, उसमें हम चलते हैं थर्ड समरी पे। या फिर हम देख सकते हैं कि सेकंड समरी पे चलते हैं एक बार। और
समरी पे चलते हैं हम पहले। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा था आपसे कि आप सेकेंड समरी और फर्स्ट समरी याद कर लेंगे ना, तो आपको स्टार्टिंग से नहीं जाना पड़ेगा, आप इजिली पहुंच जाएंगे, आपका टाइम बहुत सेव होगा। ठीक है, तो हम थर्ड समरी पे डायरेक्ट चलते हैं। तो आपका, क्योंकि हमें आइडिया लग गया कि ये 610 के अंदर ही आएगा, और 610 की हम थर्ड समरी पे गए, और 610 की थर्ड समरी पे जाने के बाद हमने देखा कि डिजीज तो हमें 616 पे मिला था, लेकिन सर्जरी की बात करें तो हमारी 617 पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 616 पे हमारे, 617 पे हमारी सर्जरी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम जाएंगे शेड्यूल पे। ठीक है, और शेड्यूल पे जाके हम इसे देखना है कि सर्जरी, हार्ट सर्जरी का नंबर कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग हार्ट सर्जरी के लिए जाएंगे शेड्यूल पे। एक सेकेंड, शेड्यूल पे जाएंगे हम लोग। इस पे जाना है 617 पे। ठीक है, 617 पे जाना है हमें। कौन सा पेज है, टेबल नहीं हमें सर्च करना, हमें शेड्यूल देखना है। ठीक है, आपका ये 616 चल रहा था, अब हमें चलना है 617 पे। ठीक है, क्योंकि 617 आपकी सर्जरी का नंबर है। आप जब इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको काफी नंबर तो याद हो जाएंगे। जैसे कि अभी समरी का हमने देख लिया कि डिजीज का सेकंड समरी पे आया है आपका 610 के अंदर, और थर्ड समरी पे हम चल रहे थे, तो हमें आइडिया लगा कि ये 616 थर्ड समरी के आसपास ही हमें सर्जरी का नंबर मिलेगा। तो हमारा सेकंड समरी का जो हमारा टाइम है हमें जाने का, वो सेव हो गया। ठीक है, तो हमारे जो 5 लॉ होते हैं वो भी फुलफिल होते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये 617 पे चलते हैं, जो कि इसके आसपास ही होगा। ठीक है, 617, आई थिंक 616 है ये, 777। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ये 617 यहाँ से स्टार्ट हो गया है। सॉरी, फिर हम चले गए, एक सेकंड। ये विजिबल नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में काफी समय लग रहा है। यहाँ पे आई थिंक इसके आसपास से ही स्टार्ट है 617, यहाँ से, यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो 677 यहाँ से हमें मिल रहा है। अब हमको एक्चुअली यहाँ पे नंबर तो मिल नहीं रहा है हार्ट सर्जरी की, तो जिस तरह से हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था डिजीज ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट डिजीज के लिए, तो उसी प्रकार से हम भी इसमें जाएंगे कि हमें कहाँ पे इस डिजीज सर्जरी, हार्ट सर्जरी का नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे कि यहाँ बात करें, अगर हम सर्जरी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्जरी ऑफ मोटर एंड सर्जरी ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इस तरह के नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और यहीं पर आपको हार्ट का नंबर मिल गया। ठीक है, तो यानी कि हार्ट सर्जरी की अगर बात करेंगे तो आपका नंबर क्या बनेगा, 617.412। ठीक है, अगर बात करेंगे हार्ट, सॉरी, सर्जरी ऑफ आर्टरीज, तो क्या बनेगा आपका 617.413। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें सर्जरी ऑफ वेन्स, तो 617.414, और इसी प्रकार सर्जरी ऑफ कैपिलरीज का 617.415। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या बन जाएगा, 617.43। ठीक है, तो ये सारे आपके सर्जरी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके नंबर बनाने के तरीके दिए हुए हैं। तो आपका जो नंबर क्या बनेगा, एक बार हम चलते हैं यहाँ पे, और हमारा क्या नंबर बन गया आपकी, दोबारा हम चलते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा स्क्रीन शेयर का इशू आ रहा है। अभी आई थिंक दिख रहा होगा, है ना। तो हमने क्या बनाया था नंबर, 616, सॉरी 617
डॉट 412, ठीक है, हमारा ये हार्ट सर्जरी का नंबर बन गया। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ट्रेड ऑफ कोकोनट। ठीक है, तो हम लोग जब प्रॉब्लम देखते हैं तो हम लोग देखो यहाँ पे अगर बात करें हार्ट सर्जरी की या अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हमने क्या किया स्टार्टिंग में, हम ब्रॉड सब्जेक्ट को लेते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये किसका ब्रॉड, इसका ब्रॉड सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके सब्जेक्ट में जाते हैं जो उसके सब सब्जेक्ट, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका ब्रॉड सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस, फिर सोशल साइंस के बाद इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के बाद क्या है इसका, आपका इकोनॉमिक में जाने के बाद हमें ये लेबर इकोनॉमिक में नंबर मिला। ठीक है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें हार्ट सर्जरी की, तो हमने देखा कि हार्ट डिजीज या हार्ट सर्जरी कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो टेक्नोलॉजी की मेन क्लास में गए, फिर मेन क्लास के बाद हमने देखा मेडिकल, मेडिसिन एंड हेल्थ में। ठीक है, 610 में गए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सर्जरी डिजीज में गए 616 में, इसी प्रकार से सर्जरी में गए 617 में। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ब्रॉड सब्जेक्ट को लेके उसके डेप्थ में जाते जाते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें ट्रेड ऑफ कोकोनट की, ठीक है, तो ट्रेड ऑफ कोकोनट में सब्जेक्ट आप नहीं देखेंगे। पहले ट्रेड किसकी ट्रेड हो रही है, या किसका बिजनेस हो रहा है, या किसका व्यापार हो रहा है, ट्रेड ऑफ कोकोनट, यानी कोकोनट का ट्रेड हो रहा है। बट इसमें क्या हो रहा है, ब्रॉड सब्जेक्ट क्या है आपका, ट्रेड। तो पहले हम लोग ट्रेड को देखेंगे, ट्रेड जो सब्जेक्ट है आपका, ब्रॉड मेन सब्जेक्ट है, तो वो आपका किस मेन क्लास के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेड की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ट्रेड आपका किस पार्ट के अंदर आना चाहिए, ट्रेड भी तो इकोनॉमिक का ही पार्ट है या कॉमर्स का एक पार्ट है ना। तो अब हमको पहले समरी की देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले समरी में तो आइडिया लगा कि सोशल साइंस में इकोनॉमिक का पार्ट या कॉमर्स का पार्ट होगा, इकोनॉमिक में कॉमर्स का पार्ट होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 330 समरी, सेकंड समरी पे चलते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, सेकंड समरी में चलते हैं तो आइडिया लगेगा। आई थिंक आप लोग को शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन ना। मैं दोबारा स्टॉप करके करती हूँ। ठीक है, आपका ये है। ठीक है, ये हमारी समरी है। ठीक है, अब हमने देखा कि हम 330 जो 300 में ही चलते हैं। एक मिनट, सेकंड समरी में आपको वहां से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, 300 थ्री इकोनॉमिक का है। ठीक है, अब हमें देखना है ट्रेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रेड कहाँ पे आ रहा है, इकोनॉमिक में यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, ट्रेड की बात नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड आपको कहीं दिख रहा है, लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, यहाँ पर कॉमर्स में आ गया। कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो जो ट्रेड होते हैं वो कॉमर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स यहाँ पर, लेकिन हमें ट्रेड, एग्जैक्टली ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, तो हम इसकी थर्ड समरी पे जाएंगे। एक सेकेंड, ये थर्ड समरी ही चल रही है तो मुझे लगता है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने थर्ड समरी में डायरेक्टली देख लिया। पहले हम लोग सेकंड समरी में चलते हैं पहले। ठीक है, इजी रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हमारा जो ट्रेड है वो किसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो हम 300 मेन क्लास सोशल साइंस के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब हमें देखना है कि ट्रेड कहाँ पे आ सकता है, 300 में ही आना चाहिए, बट यहाँ पर कहीं भी ट्रेड इसके अंदर नजर नहीं आ रहा है। तो इकोनॉमिक का ही पार्ट है बेसिकली, इकोनॉमिक में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक के अंदर आपका जो कॉमर्स आता है उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बट हमें एग्जैक्टली इकोनॉमिक, सॉरी इकोनॉमिक नहीं, कॉमर्स का पार्ट है ये। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर कॉमर्स कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन है, बट कहीं पे यहाँ पर ट्रेड का ट्रेड नहीं दिख रहा है। ठीक है, ट्रेड की बात नहीं हो रही है, तो हम इसके थर्ड समरी में चलते हैं, और थर्ड समरी में भी सेम चीजें लिखी हुई हैं, है ना, अभी हमने देखा था। तो वहां पर भी हमें कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा ट्रेड के बारे में कि, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे शेड्यूल पे। ठीक है, और एक सेकेंड देख लेते हैं एक बार फिर से, देखिए सेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड समरी पे हमें कुछ नहीं मिला, और हम अब चलेंगे इसके शेड्यूल पार्ट पे, और देखते हैं कि शेड्यूल में 380 पे क्या बात कही गई है। अब हम 380 पे चलते हैं, ये 39, सॉरी 617 खुला हुआ है, 380। सब प्रोसेसिंग में बहुत समय लग रहा है। 380, 380 सेकेंड,
जैसे कि हमने देखो ट्रेड ऑफ कोकोनट पे ट्रेड से कैसे बनाया, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल लाइब्रेरी या क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग। तो हमने इंजीनियरिंग से सर्च नहीं किया था, हमने क्लासिफिकेशन सर्च किया, क्योंकि क्लासिफिकेशन का ब्रॉड सब्जेक्ट है कि किस किस चीज का क्लासिफिकेशन हो रहा है, इंजीनियरिंग का या मेडिकल साइंस का या फिर सोशल साइंस का। तो हमें ब्रॉडर टर्म लेना होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में लिया था, बताया था आपको, ठीक है। तो हम चलते हैं 380 में। आई थिंक ओपन होना चाहिए, थोड़ा सा समय लग रहा है इसमें। 346 ओपन है ये, हम थोड़ा यहाँ पे इसके नीचे के पन्नों पे चलते हैं। 380, आई थिंक अभी 380 काफी पीछे रह गया है। सेकेंड, 363 चल रहा है ये। आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज हम मतलब शेयरिंग कर रहे हैं ना आपको ये फाइल, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अदरवाइज आप अगर विदाउट नेट आप इसको यूज करेंगे अपने सिस्टम पे, तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमको 380 पे जाना है और हम यहाँ पे 386 पे पहुंच गए हैं, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा सा 382 आ गया यहाँ पे, और 381, 380 पे जाना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, और थोड़ा सा आई थिंक 380, 381 में पहुंच गए हम। हमें 380 पे जाना है, ठीक है। तो 380 यही कहीं देखो, 380 आ गया, ठीक है, फाइनली ना। तो 380 में हमें देख कॉमर्स कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन मिला, ठीक है। अब हमें ट्रेड ऑफ कोकोनट देखना है, तो ट्रेड यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें कि ट्रेड को देखना है कि हमारा कोकोनट ट्रेड कहाँ मिलेगा, तो ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इसमें। तो प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि इस ये जो कोकोनट है हमारा कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का पार्ट है, कि उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे राइस का, ठीक है। तो कोकोनट का नंबर के लिए क्या यहाँ पे कैसे बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि ऐड टू द बेस नंबर 380.141, ठीक है। और फॉलोइंग करेंगे, यानी कि हम 63 को फॉलो फॉलो करेंगे और इस रेंज में सर्च करेंगे, ठीक है। तो हम 63 को फॉलो करते हुए 633, आपकी जो मेन क्लास है, 633 से लेके 638 के बीच में सर्च करेंगे और नंबर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे राइस का नंबर बनाया गया है, और राइस का नंबर बनाने के लिए क्या किया है इन्होंने, कि बेस नंबर तो यही लिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक तो सेम है। और जो ये नंबर है, इसके द्वारा उन्होंने राइस का नंबर आई थिंक ले लिया है, और राइस का नंबर होगा जहां तक आई थिंक जो भी नंबर 633.633.18 होना चाहिए। और जहां से 633 को माइनस करके उन्होंने यहाँ पे बेस नंबर के साथ में 318 ले लिया, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगी कैसे माइनस किया और कैसे ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे 633 के से लेके 638 के बीच में हम लोग पहले कोकोनट का नंबर को सर्च करते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता जा रहा है वहीं पे हमको वही फॉलो करना है, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हम देखते हैं 633 से लेके 638 में कहाँ पे बताया हुआ है। 616 से पहुंच गए हैं, 633 पे चलते हैं एक बार कोकोनट के नंबर के लिए, ठीक है। 633, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज इतना लेंदी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। सीसी थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट डीडीसी तो बहुत सिंपल है, सारे बस सर्च करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, अदरवाइज सिंपल बहुत है ये, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, मोस्टली वहां पर सीसी का की जगह डीडीसी का यूज हो रहा है, सीसी का कम यूज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सिंपल है, सर्च करना ही आपको आना चाहिए, अप्रोच सही होगी तो आप बहुत आसानी से सर्च कर लेंगे। और अप्रोच अगर आपकी गड़बड़ हुई तो आपको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल होती है,
बहुत मोटी किताब है, तो अगर आपने अप्रोच गलत मतलब अपना ली, तो आप ढूंढते रह जाएंगे और आपको बहुत समय लग जाएगा एक नंबर निकालने में। ठीक है, तो आपको अप्रोच सही करनी है और आपको नंबर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। थोड़ा सा मुझे स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज ये नंबर इतना इजी था। 633 में हमें देखना है, ये फिर 17 पे पहुंच गए। 633 है ना। उफ, 633। इसमें एक्चुअली विजिबल थोड़ा सा नहीं हो रहा है, तो और भी क्लियर नहीं हो रहा है, बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 620 पे ही है अभी हम। स्क्रॉलिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। स्क्रॉलिंग में कनेक्टिविटी का इशू भी हो सकता है। 630 पे हम पहुंचे फिलहाल। और हमें देखना था इसमें कोकोनट का नंबर है ना। और कोकोनट का नंबर देखते हैं, एक मिनट। कितना टाइम लग रहा है इसे ढूंढने में। इसमें लग रहा है ये 633 ओपन हो गया आपका। और 633 में जाके हम देखते हैं कि हमें कोकोनट का नंबर कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ओपन नहीं हो रही फाइल, तो उसमें बहुत समय लग रहा है actually। यहाँ पे फिलहाल तो कॉर्न है, बार्ले है, मिलेट है ना। और ओपन होगा तभी पता चलेगा यहाँ पे दिया है या नहीं दिया है। देखते हैं यहाँ पे कहीं दिया हुआ है क्या। शुगर केन है, ऑयल है, रबर है, प्लम है, चेरीज है, ऑरेंज है, सनरी है, नट फ्रूट्स है, एप्पल है, पेयर है। यहाँ पर देखते हैं, एक सेकंड। चेरीज है, प्लम है, ऑरेंजेस है, सिट्रस फ्रूट है, गुआवा है। यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है ना। सब क्या बहुत प्रॉब्लम हो रहा है actually इसमें। प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें। अगर नोट्स दिया है, छूट तो नहीं गई, कुछ चेक करते हैं। पर तो हमने देख लिया था आई थिंक। और यहाँ पर भी नहीं है। इस पेज पे एक बार देखते हैं।
टू कॉफी टू कॉफी। हमें क्या देखना था? हमें देखना था कोकोनट का नंबर है ना। ऑर्किड, नट फ्रूट्स, एप्पल, इस पेज पे तो नहीं है, एक बार इस पेज पे चेक करते हैं। पर तो नहीं गया हुआ। ये दिया हुआ है यहाँ पर कोकोनट, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना। ये आपका कोकोनट का नंबर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोकोनट का नंबर क्या बनाएंगे, 634.61। तो ये आपका क्या बनेगा, कोकोनट का नंबर, ठीक है। दिख रहा है। फिर से मुझे शेयर करनी पड़ेगी फाइल, आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकेंड। ना, हमने कोकोनट का नंबर लिया है। कोकोनट का नंबर, कोकोनट का नंबर क्या है हमारा, बना था क्या, सॉरी, सिक्स, सॉरी, 634, और .61, ठीक है। ये हमारा कोकोनट का नंबर था, उस पेज पे मिला था, ठीक है। और हमें ट्रेड का नंबर देखने के लिए हमें फिर जाना पड़ेगा किस पेज पे, आपको जो 380 की मेन क्लास थी वहां पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 38 की मेन क्लास में चलते हैं, 380 की, जो कि हमने शेड्यूल में देखी थी। शेड्यूल शो हो रहा है, नहीं हो रहा है शो, है ना। ये आपका शेड्यूल है, ठीक है। यहाँ पे हम 380 में दोबारा जाएंगे, एक सेकेंड, 380 में दोबारा जाएंगे, और हम देखेंगे कि वहां पर क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे और हम क्यों यहाँ पर गए थे। लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा वहां से जाने पे, ठीक है। ये 310 है, आई थिंक हमें 380 पे जाना है, 380 पे जाना है। इसमें स्क्रॉल होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज बहुत इजी हो जाता है चीजें। 460 चल रहा है, 380, 374 चल रहा है, 38 यहाँ पर आ गया, 38 यहाँ पे चलते हैं हम, 380, यस, ठीक है। 380 में हम यहाँ पे पहुंचे थे, और इसने इंस्ट्रक्शन बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए हम बेस नंबर जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, प्रोडक्ट के लिए जो ट्रेड ऑफ कोकोनट है, तो उसमें आपका जो बेस नंबर है वो आप 380,141 लेंगे। और जिस तरह से इसने प्रोडक्ट ऑफ राइस, ट्रेड ऑफ राइस के लिए 380,141 लिया था, और राइस का बेस नंबर इसने लिया 63 आई थिंक 633.18। आपका इसका राइस का नंबर है 633.18, ठीक है। तो यहाँ से उसने 633 कैंसिल कर लिया, और बेस नंबर 380,141.38 नंबर 318 नंबर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने भी सेम वही किया है कि जो 380,141 हमारा बेस नंबर हो गया, ठीक है। और हम रेंज में गए थे 633 से लेके 638 के बीच में, और हमने देखा था कि जो हमारा जो कोकोनट का नंबर हमें कहाँ मिला था, हमें मिला था 634 डॉट डॉट 14 में, सॉरी .6 में हमें कोकोनट का नंबर मिला था, ठीक है। तो वो कोकोनट का नंबर हो गया, और हमारा बेस नंबर ये हो गया, ठीक है। तो हमें बस ऐड ऐड करना है कि हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो हम ऐड करना आपको बताते हैं कैसे हम ऐड करेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए कि स्क्रीन शेयर करने में थोड़ी सी समस्या हो रही है यहाँ पे।
अभी आई थिंक शेयर हो रही होगी, ठीक है। तो हमारा जो आपका बेस नंबर था ट्रेड का, बेस नंबर था ट्रेड का क्या था? बेस नंबर था आपका 14, सॉरी, 380.141, ठीक है। और आपका फॉलो नंबर ऑफ फॉलोइंग था, नंबर ऑफ फॉलोइंग था क्या था आपका? 6 3, ठीक है। यानी 6 3 मेन क्लास को या 6 3 0 मेन क्लास को फॉलो करना है। और जो आपकी रेंज थी कहाँ से कहाँ के बीच में ढूंढना है, वो थी आपकी 6 3 3 से लेके 6 3 8 तक, ठीक है। और इसके बाद आपका जो कोकोनट का नंबर ये बन गया था, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके बाद जो चीजें कॉमन थी देख रहे हैं आप, ये ये जो 6 3 है और ये जो 6 3 है, दोनों कॉमन है, तो दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। और जो 4.61 है उसे ले लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नंबर क्या बनेगा, 380.141। थोड़ा स्पेस देंगे और हम इसका जो कोकोनट का नंबर है 6 3 को हटाने के बाद 461, तो ये हमारा ट्रेड ऑफ कोकोनट का नंबर बन गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। और इसी तरह से हम जो हमारा नेक्स्ट नंबर ट्रेड ऑफ टी का भी नंबर हमने इसी तरह से बनाया है। और हमने क्या किया था, 380 जो कॉमर्स का नंबर था वहां पर गए, और वहां से हमने इसका बेस नंबर ले लिया। और वहां पर भी नंबर ऑफ फॉलोइंग 6 3 से लेके 6 3 3, जो मतलब आपकी रेंज है 6 3 3 से लेके 6 3 8 में। और जब हमने सर्च किया वहां पे, तो जो टी का नंबर था वो हमें 6 3 3.72 मिला। हम चल के एक बार देख भी सकते हैं, है ना। एक बार चल के एक बार देख लेते हैं कि हम करेक्ट हैं कि नहीं। 6 3 3.32 वहां पे टी का नंबर है या नहीं है। हम्म। या फिर हम राइस का नंबर लेते हैं, क्योंकि राइस का नंबर भी लेके देख सकते हैं, क्योंकि राइस का नंबर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में दिया है, तो हम राइस का नंबर देखते हैं पहले, ठीक है। राइस का नंबर क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें 6 3 3 से लेके 3 3 8 में सर्च करना है, जो कि बहुत थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो रहा है। 6 3 3 से लेके 3 8 में टी और, हम एक काम करते हैं, टी और राइस दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। जिससे हमारा जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पे बेस नंबर 380.141 पे, उसको भी हम क्लियर करते चलेंगे कि हाँ ये एग्जाम्पल करेक्ट है, ठीक है। 3633, हमें दो नंबर देखने हैं, राइस और टी के। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली। 641 पे पहुंच गया हम, हमें देखना है 6 3 3, है ना। 6 3 3, 6 3 3 को देखना है। 28 चल रहा है। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअली, अदरवाइज इतना समय नहीं लगता है। 6 2 9। ये जो हमारा डीडीसी 90th एडिशन है वो हमारा 3 वॉल्यूम में है, ठीक है। तो पहला टेबल है, इंट्रोडक्शन टेबल बोलते हैं जिसे। और दूसरा शेड्यूल है, और तीसरा है रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिलेटिव इंडेक्स का यूज मतलब हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बने बनाए नंबर मिलते हैं, तो आपको बने बनाए नंबर्स की कोई नीड नहीं है। वो उस केस में होता है जब कभी कोई नंबर हमें चेक करने होते हैं, वेरीफाई करना होते हैं, या फिर हमें मतलब सिंपल नंबर मतलब सर्च करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली वहीं से भी नंबर ले ले सकते हैं। लेकिन इसमें सभी बने बनाए नंबर नहीं होते, कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो बाकी नंबर्स हमें यहाँ से निकालने की जरूरत पड़ती है। 6 3 3 पे हमें देखना है टी और राइस का नंबर, ठीक है। तो राइस का नंबर हम लोग देखते हैं जो भी पहले मिल जाए, ठीक है। टी और राइस का दोनों का नंबर देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे हमें ना राइस का नहीं मिल रहा है, ठीक है। और टी का भी नंबर नहीं है, तो दोनों को नंबर को लेंगे हम। वीट है लेकिन राइस नहीं है, बार्ले है, ग्रेन है, राइस, देखो राइस का नंबर यहाँ पे 18 मिल गया। तो हम एक काम करते हैं, चला गया।
हम राइस का भी नंबर नोट कर लेते हैं। राइस का नंबर क्या है? 18, ठीक है। 633.18, ठीक है। ये हमें राइस का नंबर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये राइस का नंबर है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें टी का नंबर भी देखना है, टी का नंबर। ओके, टी का नंबर देखते हैं। टी का नंबर, टी का नंबर, यहाँ पे टी का नंबर दिख रहा है। टी का नंबर यहाँ पे अभी तक तो नहीं दिखाई दिया। मिलेगा, एक सेकेंड। कॉटन है, जूट है, टी, यहाँ पे टी का नंबर यहाँ देखिए, .72, यानी कि 633 डॉट क्या है, 72, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सॉरी सॉरी, 72 देखो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है टी का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टी का नंबर क्या है, 633, यहाँ पे हम जो मेन क्लास है उसका नंबर लेते हैं .72, तो हमारा ये ई का बन गया 633.72, और हमारा राइस का बना था क्या, 633.18, अभी हमने बनाया था ऊपर, आपने याद हो शायद, यहाँ पे हमने राइस का नंबर बनाया था, ठीक है। तो दोनों को हम लोग जल के देखते हैं कि हमारे नंबर हमने सही बनाए हैं कि नहीं। तो 380 पे दोबारा चलते हैं, ठीक है। 380 पे जो हम नंबर, बेस नंबर के थ्रू नंबर बनाते हैं, तो दोनों नंबर क्लियर हो जाएंगे और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसको बनाने के लिए, ठीक है। काफी पीछे चले गए आई थिंक, मुझे लगता है। 380, 38066 चल रहा है यहाँ पे, आई थिंक। एक सेकेंड, 371, 3, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 38 पीछे चले गए फिर से। यस, 380 यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे आए थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर की बात की जाती है, और यहाँ पे राइस नंबर बनाया था एग्जाम्पल के थ्रू, और एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल टैली कर रहा है, बिल्कुल, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो 380.141 आपका बेस नंबर है, ठीक है। और इसमें हमने जो टी का नंबर निकाला है वो क्या निकाला है, टी का नंबर निकाला है हमने 633 से लेके 638 में जाके सर्च किया, तो जो हमारा टी का नंबर निकला है 633.72, ठीक है। और हम उसको क्या करेंगे, 3801.141 लिखेंगे, और 633 कैंसिल कर लेंगे, और हमारा जो बचेगा नंबर क्या बचेगा, 318, ठीक है। तो ये हमारा 318 हमारा किसका बनेगा, ये राइस का बनेगा। और यही अगर बात करें टी की, तो टी का हमारा 72 है, तो हमारा यहाँ पे डॉट, सॉरी, 380.141, यहाँ पे फिर 372 बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से एक बार देख लेते हैं। हमारा जो बेस नंबर तो हमने यहाँ से देख ही लिया, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। फिर हमारा जो मेन क्लास है 630 की, वहां से हमने 630, 633 से लेके 638 तक सर्च किया, ठीक है। और इस रेंज में सर्च करने पे हमें टी का नंबर मिला है .633.72, और राइस का मिला है 633.18, और उसमें से हमने 63 को कैंसिल आउट किया, तो हमें बेस नंबर को ऐड करने के बाद 318 मिल गया, ठीक है। तो चलो एक बार हम इस पे आपको लिख के दिखा देते हैं, जिससे कि आपको और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। शेयर स्क्रीन। तो देखो, हमने बनाया था जो टी का नंबर बनाया था, उसमें ट्रेड ऑफ टी में क्या किया था, जो बेस नंबर था आपका, यस, ये कोकोनट का तो बना लिया। ट्रेड ऑफ ट्री में क्या किया था हमने, कि सपोज दैट, ये आप भूल जाए, थोड़ी देख लिए, ठीक है। तो आपका बेस नंबर क्या था, 380.141, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। नंबर ऑफ फॉलोइंग क्या थी, 63, ठीक है। फिर क्या था, रेंज था कि इसके बीच से इसके बीच में देखना है, और हमें टी का नंबर निकाला था 63.72, ठीक है। अब हमें नंबर को कैंसिल आउट करना है, बस की कॉमन चीजें हम हटा दे, वरना नंबर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, और लॉ ऑफ पार्सिमोनी जो हमारे मित वेता का सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं उस, मतलब उसका फर्क पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 63 कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचेगा, 3.72, ठीक है। तो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि हम डॉट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो डॉट को तो हम लगाएंगे नहीं। अब क्या बचेगा, जो बेस नंबर है उसे ले लिया हमने, 380.141,
ठीक है। और हमने थोड़ा स्पेस दिया तो 6 3 को कैंसिल कर दिया इससे, और ये 6 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, 3.72। चूंकि हमें डॉट नहीं लेना है तो हमने थोड़ा सा स्पेस लिया और हमने 372 लिख दिया, और ये हमारा ट्रेड ऑफ टी का नंबर बन गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं जिससे कि आपको याद रहेगा कि इसका नंबर ये है और ये रेंज यही है, ठीक है। इसी प्रकार सेम टू सेम नंबर हमने बनाया था किसका, राइस, ट्रेड ऑफ राइस का, जैसे कि वहां पे एग्जांपल में बना हुआ था। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस 70 डेज, ट्रेड ऑफ कोकोनट, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग एक बार ट्रेड ऑफ कोकोनट का नंबर दोबारा यहाँ पे आपको दिखा देते हैं बना के। ठीक है, ट्रेड ऑफ कोकोनट का, ठीक है, ट्रेड ऑफ सॉरी राइस का, ठीक है। तो हमने राइस का नंबर कुछ ज्यादा नहीं, हमने बस केवल राइस का नंबर निकालने के लिए थोड़ा सा अलग किया था। तो हमने इसमें बेस नंबर तो आपका सेम ही रहेगा इसमें, ठीक है, जैसे कि क्योंकि सेम चीजें हैं। तो बेस नंबर क्या है आपका, 380.141 दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपको फॉलोइंग नंबर जो है, नंबर ऑफ फॉलोइंग क्या है, वहां पर नंबर ऑफ फॉलोइंग है, फॉलोइंग क्या है आपका, 6 3 है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपने देखा, मैं प्रीवियस में भी दिखाया था, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो रेंज है क्या है, रेंज थी आपकी क्या थी, 633 से लेके 638 तक, ठीक है। और जब हमने देखा था उसमें तो हमारा जो राइस का जो नंबर निकाला था हमने, मैंने आपको दिखाया भी था, राइस का क्या नंबर निकाला था, आपने निकाला था 633.1 8, ठीक है। अब हमने क्या किया था, ये जो 6 3 है और ये जो 6 3, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और कैंसिल करने के बाद जो हमारा नंबर बन के आएगा वो क्या बनेगा, वो नंबर जो हमारा बन के आएगा 380.141, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 3.18, लेकिन डॉट दोबारा रिपीट नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही बार डॉट यूज होता है, ठीक है। और हमने 318 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड ऑफ प्राइस का नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम बाद में नोट कर लेते हैं, वो हमने काटने के लिए आपको बताया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के थ्रू हमने कोशिश की आपको, जो बच्चे नई क्लास कर पाए थे, ताकि वो सीख सकें, ठीक है। और आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कल की जो क्लास रहेगी, ये वर्कशॉप, वो आपकी 10:30 बजे से रहेगी। मतलब 11 बजे स्टार्ट होगी, बट आप 10:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू होता है, तो टाइम पे ज्वाइन करना बेटर रहेगा, टाइम से पहले, ताकि आपकी 11 बजे तक 11 बजे से क्लास प्रॉपर तरीके से चल पाए, ठीक है। तो आप 10:30 बजे प्लीज कनेक्ट हो जाइएगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी हैं। तो तब तक के लिए अब आप इन प्रॉब्लम को एक बार देख लीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फर्स्ट समरी को जरूर याद कर लीजिएगा, समरी का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और जो आपको मैंने बताया कि 2 डिवाइस से कनेक्ट होंगे, और एक डिवाइस पे आप अपने लैपटॉप या सिस्टम पे अपना डीटीसी को एक फोल्डर में सेव कर लीजिएगा, जिसमें टेबल और समरी रहेंगी। और समरी की टेबल और शेड्यूल रहेगा, और समरी का प्रिंट आउट आपके पास रहना चाहिए, जिस प्रिंट आउट फॉर्म में, ठीक है। जिससे कि आप उसमें से सर्च करेंगे इनिशियल लेवल पे, और बाकी एडवांस लेवल पे आप सीरीज शेड्यूल पे चल जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो होप यू आप सब चीजों को समझे होंगे, और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स मैंने दी थी आप उसे एक बार देख के दोबारा ट्राई कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर कल मिलते हैं 10:30 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग प्लीज 10:30 बजे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एंड मोमेंट पे ज्वाइन करने में, ठीक है। तो आप इसे जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमने ये प्रॉब्लम कैसे बनाई। मैंने स्टार्टिंग से बताया, फर्स्ट समरी, सेकंड समरी और थर्ड समरी को कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद शेड्यूल को कैसे हम लोग जाते हैं शेड्यूल पे, ठीक है। तो अब के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।